Okay, everyone. Good morning. This is Wasim Khan. You are welcome learn English with Global English Center, Sirghati. तो आज हम लोग देखेंगे we have a question from many student. What is the difference and what is the use of very and much? Very और much का क्या डिफरेंस है और कैसे इसको यूज करते हैं? इससे पहले हम लोग ने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वेरी मच और सो में क्या डिफरेंसेस है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंसेस बिटवीन वेरी एंड मच. ये चीज याद रखना हमेशा. वेरी के साथ हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म आता है और मच के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है. वेरी के बाद मच का चौथा फॉर्म आएगा और मच के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा. ये पहला है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला इट इज वेरी ऑब्लिक मच इंटरेस्टिंग. दूसरा मैं लिखा ही इज वेरी ऑब्लिक मच इंटरेस्टेड इन इट. या फिर ही इज वेरी बोर्ड. अब यहाँ पास आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स ऑफ हेयर. मैंने बोला कि वेरी का प्रयोग वेरी के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा और मच के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा. तो पहला एग्जांपल देखो, इट इज वेरी ऑब्लिक मच इंटरेस्टिंग. यहाँ पास इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग जो है वर्ब का चौथा फॉर्म है और इंटरेस्टेड जो है वो वर्ब का तीसरा फॉर्म है. तो वेरी के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब का चौथा फॉर्म आना चाहिए. इसलिए यहाँ पास वेरी इंटरेस्टिंग हो गया. नेक्स्ट है ही इज वेरी ऑब्लिक मच इंटरेस्टेड. इंटरेस्ट वर्ब का तीसरा फॉर्म है और मच के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आना चाहिए. तो हो गया इट इज मच इंटरेस्टेड. अगला देख लीजिए, ही इज वेरी बोर्ड. बोर्ड मेरा वर्ब का तीसरा फॉर्म है और यहाँ पास आ गया वेरी और वेरी के बाद आना चाहिए वर्ब का चौथा फॉर्म और यहाँ वेरी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है. तो दिस विल बी रॉन्ग सेंटेंस. ये होना चाहिए इट इज मच ही इज वेरी बोरिंग. और एक और पूछ लेता है. कभी कभी क्या करता है कि दोनों सेंटेंस को वेरी को और मच को एक साथ लाकर पूछता है. जैसे ही इज वेरी मच इंटरेस्टिंग ऑब्लिक इंटरेस्टेड इन इट. ही इज वेरी मच इंटरेस्टिंग ऑब्लिक इंटरेस्टेड. इंटरेस्टिंग हो गया मेरा वर्ब का चौथा फॉर्म और इंटरेस्टेड हो गया वर्ब का तीसरा फॉर्म. अब क्वेश्चन ये उठता है कि वेरी लेता है वर्ब का चौथा फॉर्म और मच लेता है वर्ब का तीसरा फॉर्म. तो यहाँ वेरी भी आ गया, मच भी आ गया. तो कहता है इस कंडीशन में जो सबसे क्लोज होगा, जो सबसे वर्ब के क्लोज होगा उसके अनुसार हम लोग यूज करते हैं. अब वेरी वेरी और मच सबसे इसमें क्लोज कौन है? वेरी है या मच है? तो मच क्लोज हो गया. तो मच के अनुसार हम लोग यूज करेंगे. तो मच के अनुसार क्या होना चाहिए? मच के बाद वर्ब का क्या फॉर्म होना चाहिए? तीसरा होना चाहिए. इसलिए क्या हो जाएगा? ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इट. क्योंकि मैंने बोला, फिर से रिपीट करें, मैंने बोला कि जो वर्ब के बिल्कुल नजदीक होगा उसी को फॉलो करेंगे. तो वर्ब के बिल्कुल नजदीक कौन है? मच है. तो मच को फॉलो करेंगे. तो मच किसको फॉलो करता भाई? तो वर्ब के तीसरा फॉर्म को फॉलो करता है. तो वर्ब का तीसरा फॉर्म कौन है? इंटरेस्टेड. ये पहला एक डिफरेंस था वेरी और मच में. दूसरा क्या है वो देख लो. दूसरा बोलता है कि वेरी के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव होना चाहिए. वेरी के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव होना चाहिए और मच के बाद कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए. इससे एग्जाम में बहुत बार एरर पूछते हैं. वेरी के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव होना चाहिए और मच के बाद कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ही इज वेरी ऑब्लिक मच टॉल. ही इज वेरी ऑब्लिक मच टॉल. यहां पास मैंने एडजेक्टिव का यूज किया है और वो एडजेक्टिव है टॉल. एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? एडजेक्टिव वैसे सारे शब्द को बोलते हैं
जो किसी की विशेषता बतलाए, चाहे पर्सन हो या थिंग्स हो। तो टॉल का मतलब क्या होता है? लंबा। तो किसका विशेषता बता रहा है? तो ही का, वह लंबा है। तो ही का विशेषता बता दिया टॉल ने। तो टॉल मेरा एक एडजेक्टिव हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कैसा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है या कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव है? ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसका कॉम्पैरेटिव जो होता है टॉलर होता है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है। अब यहां पास पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तब वेरी और मच कौन फॉलो करता है पॉजिटिव एडजेक्टिव को? देखो यहां पास लिखा है कि वेरी के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव वेरी फॉलो करता है, इसलिए यहां पास हो जाएगा ही इज वेरी टॉल। अगला मैंने लिख दिया अगर कि ही इज वेरी ऑब्लिक मच टॉलर। टॉलर, टॉलर कौन एडजेक्टिव है? कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव है। कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव है। अब बोलो, यहां पर लिखा ही इज वेरी ऑब्लिक मच टॉलर। तो कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव को कौन फॉलो करता है? वेरी करता है या मच करता है? मच करता है। तो यहां पर ही इज मच टॉलर। तो दीज आर द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इस तरह की बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसका हम लोग डिफरेंसेस भी पढ़ते हैं। तो राइट ऑन इट। और इसके बाद और भी हम लोग अलग अलग वीडियो में अलग अलग ईरर देखेंगे कैसे एग्जाम में आता है। सो पे भी बनाया है, सो पे, वेरी पे, मच पे, टू पे क्या डिफरेंसेस है तीनों में, उसको जाके देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर वेरी मच में बता दिया मैंने किस तरह से एग्जाम में एरर पूछता है, इसको देख लीजिए समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।